So many of you guys asked for this, so it's about time. Hi guys, welcome back to Three is a Crowd. Today's episode is about mastering time and like हमने अपने battles with time कैसे fight किए. मामा प्लीज इस वीडियो को लेट मत करना. इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश करना. कामयाबी नाकामयाबी सब उसके हाथ में. जितने भी लोग मैंने देखे हैं मतलब अपनी लाइफ में एंड मतलब जिन लोगों को मैंने फ्रॉम द बॉटम एक्सेल करते हुए ऊपर जाते हुए देखा है एंड इवन इन आकाश वगैरह मैंने देखा था, उन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन थी, इवन इंक्लूडिंग मी. हमने अपना टाइम सडनली बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था एंड आई थिंक गुड टाइम मैनेजमेंट विद अ लिटिल बिट ऑफ परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क इज द वे टू गो. बहुत सारी वीडियोस है टाइम मैनेजमेंट पे, बट ना मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट कॉज है ना वो हम उस रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हैं कि क्यों आपको अपना टाइम मास्टर करना जरूरी है और क्यों आप नहीं कर पाते, और अगर आप करोगे तो क्या होगा उससे. मैंने भी पर्सनली कभी ऐसा सोचा नहीं था अबाउट टाइम बिफोर सीइंग सम वीडियोस एंड ऑल, तो आई होप दिस इज द वीडियो फॉर यू. Before we talk about mastering our time, we need to understand one thing, that time is relative. Like you are my relative. मस्त जोक मारा. इनऑर्गेनिक का चैप्टर आप 10 मिनट पढ़ते हो, यू फील लाइक कि 3 घंटे बीत चुके हैं, बट आपको 3 घंटे की कोई 3 इडियट्स मूवी दिखा दो तो यू विल फील लाइक यार ये तो बहुत जल्दी 10 मिनट में खत्म होगी जैसे. इफ यू फोकस ऑन द आउटकम देन एवरी मिनट दैट यू आर स्पेंडिंग, आप उस मिनट में एक इमोशन के साथ उसको जी रहे होगे. जब भी आपको कोई चीज करनी होती है ना, तो दो तरीकों से आप उसको सोच सकते हो. या तो आप उसको एक प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो कि अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है तो बेड से उठना पड़ेगा, मुझे असाइनमेंट ढूंढना पड़ेगा, मुझे फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी, शायद उसके पास मेरे नोट्स होंगे, फोटो कॉपी करानी थी, शिट वो कराने जाना पड़ेगा. या तो आप पूरे उस प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो, या फिर आप एक आउटकम पे फोकस कर सकते हो कि मुझे ये चैप्टर खत्म करना है. और मुझे चैप्टर इसलिए खत्म करना है ताकि जो मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं वो हो सके. तो वही होता है ना, आप प्रोसेस में बेसिकली इतना खो जाते हो कि अरे यार इतना काम है, इतना कुछ करना है, कि आप भूल जाते हो कि क्यों, व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. सबसे कम फोकस प्रोसेस पे, उसके ऊपर आउटकम पे, और उससे भी ऊपर मैं कहूंगा पर्पस पे कि मुझे करना क्यों है, करना क्यों है, और वो जो भी पर्पस है वो आपको खुश करना चाहिए. तो जैसे बेसिकली आर्यन राज सिंह भैया वगैरह भी जिनकी मैं वीडियोस देखती थी, वो हमेशा यही बोलते थे कि एट द एंड ऑफ द डे आप खुश नहीं हो रहे पढ़ाई करने में तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे. आप मेरी कितनी भी पुरानी वीडियोस देख लो, मैंने सब में ही बोला कि मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया था जो मैं पढ़ाई करती थी. एंड में ये सोचो कि आपको व्हाइट कोट पहनने को मिलेगा, इफ दैट डजंट इग्नाइट अ सेंस ऑफ पर्पस, और मतलब चलो बैठ ही जाते हैं यार अब उस फॉर द सेक ऑफ दैट डे, तो आप कभी नहीं कर पाओगे अगर आपको अच्छा नहीं लगता. तो इसलिए मैंने तो अपनी ना स्टडी टेबल के आगे लगा के रखा था, procrastination is like a credit card, it's a lot of fun until you get the bill. #Sadhguru mode on. Okay, so let me give you my own example. I have to say that I am probably the biggest procrastinator amongst all three of you. मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता. आपने आई गेस बहुत इम्प्रूव किया है, मतलब हमारी फैमिली में मामी औरों को बताते हैं कि तुम अपना टाइम मैनेज कैसे करो, हमारे बच्चों को गाइड करते हैं. Growing up, I never had any of these techniques. मुझे सिर्फ ज्ञान मिलता था, टाइम मत वेस्ट करो, तुम्हारा टाइम वापस नहीं आएगा. बट कोई किसी ने ये लाइफ स्किल नहीं सिखाई थी. सो आई टेल यू समथिंग व्हिच आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग. इट्स कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग. सो व्हाट आई डिड फर्स्ट वाज आई रोट डाउन माय लिस्ट ऑफ गोल्स. आई डाउनलोडेड गूगल कैलेंडर हैज टाइम स्लॉट्स so which are like in the form of boxes. My drums exams are coming up, so for that I have to practice daily. So I made it a point to have it right at the beginning of my day. Similarly, I wrote down other goals and I prioritized them. So even if it is just for 15 minutes, I made sure that I made a time slot for it. ये सब goals लिख के I guess बहुत sense of control आता है, पता है. Every successful person follows a schedule. I don't know if Jeff Bezos is currently the richest man in the world, but वो भी एक schedule follow करता है. He says specially that important part of your life should be when your mind is most active and the operational part should be in the later half of the day. मतलब मैंने भी जब schedule करना शुरू किया था, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं ये सेम चीज 3-4 घंटे लगा के करती थी एंड ये 45 मिनट्स में हो रहा है. व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, पहले क्या होता था, व्हेन आई यूज्ड टू like say I'm practicing my drums, तो my mind used to drift to another place altogether. Like मुझे ना ऑफिस का ये वाला काम करना है. When I'm doing my office work, then I'd be like, you know, मुझे reading करना start करना चाहिए. You know, basically whatever you are doing, you will never be able to give your 100% to it. When I practice my drums, I don't think of anything else, क्योंकि मुझे पता है मैंने reading का time already allot कर दिया, तो मैं
रीडिंग तो करूंगी। आई थिंक सबके साथ ही होती है ये चीजें। मेरे साथ पढ़ाई में होता था, मुझे लगता था ओ शिट वो चैप्टर भी तो करना है, ओ शिट ये असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करना है, ओ शिट वो सर ने ना वो चीज बोलती है, ओ शिट स्कूल का काम भी तो है। बट अगर मैंने सब लिस्ट डाउन कर लिया, अच्छा चलो ये चीजें हैं, अब इतना 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 टाइम लगेगा, ये इतने बजे कर लूंगी, इतने बजे कर लूंगी, इतने बजे जो भी है, मतलब उस हिसाब से मुझे एटलीस्ट होता था ना कि अब जो मैं कर रही हूँ उसके अलावा मुझे कुछ भी सोचने की और जरूरत नहीं है। One more thing that helped me was having an accountability partner. So I'd like to give a shout out to Racha, my Lebanese friend. So she would check up on me 3 times a day, once in the morning, once in the afternoon, once in the evening, and she'd tell me where are you on your schedule and where are you on your goals. As long as your goals are your secret, the chances of you accomplishing it are very low. Once you tell the world about it, you become serious. You can also choose an accountability partner. It can be your friend, it can be your parents, it can be your brothers and sisters, anyone. But just not parents. So basically accountability हो जाती है. Not just to yourself, but आपको लगेगा मुझे उसको भी तो बताना है। मुझे ऐसा नहीं हुआ, but I was excited to tell her, you know what? I finished it. I did my drums practice. I did my reading. I accomplished everything on my schedule. Similarly, for example, for YouTube, it's a self-imposed thing that we have to do a video every week. But And if I don't put that self-imposed rule on myself, then I will be procrastinating for sure. मैंने मामा के में ये बहुत देखा है, इवन दो ही इज लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड, बट उनको हमेशा वही प्रेशर रहता है जो मामी के बॉस का रहता होगा, डेडलाइन वाला। मामा अपने ऊपर Nobody is the boss of me. तो अपने ऊपर मामा वो प्रेशर इम्पोज कर देते हैं। अगर सैटरडे को वीडियो रिलीज करना है तो चाहे मैं फ्राइडे पूरी रात ना सोऊं, बट आई नो आई हैव टू डू इट, देन आई विल डू इट। और मतलब वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, पता है। अब जैसे मैं कॉलेज में आई, मैं आकाश से कॉलेज में, आकाश में सब आपके सर पे रहते थे कि ये करो करो, अब 2 दिन में पेपर, 3 दिन में पेपर। कॉलेज में 2 महीने बाद एक पेपर है जिसमें सिर्फ पास होना है। बस मुझे पासिंग लाइक नंबर ला दो। मतलब अब जो गेम चेंजर है पता है क्या है, अब ये है कि जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे 1 हफ्ते में ये करना ही है कंप्लीट, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सोच के चलूंगा कि मेरा 1 हफ्ते बाद उस चीज का पेपर है, वो बंदा जीत गया, बाकी सारे पीछे हो गए। विधि, आप मुझे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। ये श्योर। बिना गोल्स बताए डांट पड़ती है, और अब गोल्स बताती तो डबल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप मेरे को बना दो। नहीं आपको भी नहीं। अरे मैं तो डांटती भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे मामी से भी डांट पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे मजा आया। I remember when I started to learn the guitar, I was so excited. तो मेरे पास गिटार था नहीं, तो I used to practice the chords on an invisible guitar. Like मुझे ये होता था कि यार this is G and this is C and this is D and stuff. तो मैं ये ऐसे practice करती थी. What an interesting approach to guitar instruction. इससे ये भी पता चलता है that you will always find a way. प्रोसेस हमेशा आप ढूंढ ही लोगे कोई ना कोई, एज लॉन्ग एज आपको अपना आउटकम पता है, और एज लॉन्ग एज आउटकम से भी ज्यादा पर्पस आपको पता है, और वो पर्पस आपको एक्साइट करता है। Vidhi, lot of people comment on our videos कि what was your timetable like? पहली बात तो मेरा स्टार्टिंग में कोई टाइम टेबल ही नहीं था, बिकॉज आई थॉट कि नॉर्मल लाइफ में टाइम टेबल नेसेसरी नहीं होता, सिर्फ पेपर्स के टाइम जब आपको पढ़ना होता है ना, तब मैं 9th-10th में भी पढ़ के मतलब मार्क्स तो अच्छे लेके आई हूँ, तो मैं उसी टाइम टेबल बनाती थी जब पेपर होता था। बट मुझे एक्चुअली में रियलाइज हुआ 11th के मिड टाइम, रोज का अगर मैंने टाइम टेबल बनाया, इफ आई दैट प्रोडक्टिव एवरी डे, तो क्या होगा? टाइम टेबल नहीं, एक एक्शन प्लान। इट्स लाइक टू डू लिस्ट करना है, बट एक्शन प्लान यस करना है। मतलब इट वाज नॉट कि 8 से 9 मुझे करना है, 9 to 10 ये करना है, ये सब कुछ नहीं होता था। मुझे ये चीज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे, मैंने लिस्ट करती थी वही गोल्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये टॉपिक्स करना है, ये नहीं कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती, या मुझे 1 घंटे गिटार करना है। आप ये सोचो कि मुझे 1 घंटे में इतनी कॉर्ड सीखनी है, इतनी बार इसको प्रैक्टिस करना है और ये सब करना है, तो मैं ऐसे करके सोचती थी। तो मैं गोल बेस्ड, बेसिकली गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल या एक्शन प्लान बनाती थी, और फिर मैं एट द एंड ऑफ एवरी डे ये देखती थी कि उसमें से कितना किया कितना नहीं किया, और मैं ना अलग अलग इंक से उसको कट करती थी, जैसे कि रेड इंक से कि ये किया बट नहीं ज्यादा सेटिस्फैक्टरीली नहीं किया, ग्रीन से वो किया कि बहुत सेटिस्फैक्टरीली मैंने ये कंप्लीट किया है। और ना मैं फिर मतलब वो भी करती थी कि मेरे को दिन में 5 ब्रेक्स लेने हैं, तो वो हर ब्रेक के बाद एक टिक मार दिया, और फिर पर इसके घर में मधुमक्खी आई कैसे?
इतना बुरा लगता था मुझे देख के कि यार अब मेरे ब्रेक्स खत्म हो गए, बहुत जल्दी 5 ब्रेक्स ले लिए मैंने। बट वही एक मेरा बहुत इमोशनल कनेक्ट था उस टाइम टेबल से, मैं बार बार देखती रहती थी उसको। मैं हमेशा सोचती थी कि आई टेक अ 15 मिनट ब्रेक, बट आई एंडेड अप टेकिंग अ 30 मिनट्स 40 मिनट्स ब्रेक। तो फिर मैं देखती थी एट द एंड ऑफ द डे कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैंने बहुत एनालाइज किया, पूरा 11th तो मैंने एनालाइज करने में निकाला कि मैं क्यों 15 मिनट का सोच के ब्रेक 40-45 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ। फिर वो प्रॉब्लम देखी कि यार नीचे आ जाती हूँ, मामा मम्मी से बात करती हूँ, नीचे नहीं जाना है। तो मैं अपने टाइम टेबल में एक ये चीज करती थी, वही एक थोड़ा वो आउटकम बेस्ड अप्रोच की ना ऊपर लिख दिए 680 मार्क्स ऑन 720 लेके आने हैं AIATS में। बेसिकली अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है। अपने सिर्फ ये नहीं होता ना कि आप एक्शन प्लान बना लो, जैसे मामी भी है, अगर आपने टाइम बॉक्सिंग कर भी लिया, आपने बना भी लिया सब कुछ, अगर आप उसे एट द एंड ऑफ द डे एनालाइज नहीं कर रहे, आप ये नहीं देख रहे कि उसमें क्या गलतियां थी, क्या फॉल्ट थी, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आप परफेक्टली थोड़ा ना एक बार ये सोच लोगे कि हाँ मैं 2 से 4 पढ़ूंगी तो पढ़ ही लोगे, कभी नहीं होगा आपके साथ ऐसा। मुझसे लिखवा के ले लो, चाहे आप कितने भी एफिशिएंट हो। अगर मुझे पता है मेरा 45 मिनट्स बाद अटेंशन स्पैन खत्म होगा, तो मैं वो 2 टॉपिक्स को डिफरेंट टाइम्स पे रखूंगी कि बीच में ब्रेक लेना ही है। अब यू नो योरसेल्फ द बेस्ट, तो आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से धीरे धीरे कस्टमाइज करो एंड धीरे धीरे यू विल गेट बेटर। इट्स नॉट अ वन डे थिंग। बैठे हो आप, काम कर रहे हो, सीरियसली काम कर रहे हो, आप सोचने लगोगे कि ओ यू नो व्हाट, मे बी आई जस्ट ईट समथिंग एंड कम, या फिर मैं एक मे बी आई जस्ट चेक माई फोन फॉर अ लिटिल व्हाइल। इतनी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से योर होल टाइम गेट्स ईटन अप। सो राइट डाउन इन योर स्केड्यूल, मैं 2 घंटे ब्रेक, I will do nothing. I will stare at the sky. I will just look at my hand. I will watch Freezer crowd videos. Yeah, that's a productive way to spend your breaks. कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे। So I hope that this video was kind of helpful. अगर आपको थोड़ा सा भी एक insight मिला, आपको थोड़ा सा एक नया perspective मिला, so we'll be glad. Please share with us in the comment section below. आपको And I was so excited to share this because I'm following a time boxing technique and I wanted to share it with you guys because you guys are like our family. Yeah, हम तो आपको सब कुछ बताते हैं. And guys, 60,000 subscribers हो गया, उसका 4th giveaway is already on. If you have already subscribed to us, then you can check out our community post and you can apply for it. You can either get a book from Spark Publication about NEET, Or else you can interact with us. And we'll see you guys in the next one. Bye. मक्खी। ये मक्खी बहुत यार ये बहुत देर से है यहाँ पे. I've been trying to kill it. Get out of here. Shoo, मक्खी जी. Hi guys. Welcome back to Three's a Crowd. आज का टॉपिक है You had one job. 4 बजे शूट करना था, 5 बजे आई है, and now she is going to tell you about time management. मैं सो गई थी गाइस. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. जो लोग रात के अलावा दिन में भी बहुत ज़्यादा सोते हैं, ऐसे लोगों को कोई बीमारी भी हो सकती है.